बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम बनाने जा रहे हैं स्कैंडिनेवियन, यहाँ पे इसको डेनिश में कहते हैं खनील स्नाइल, और इंग्लिश में आप कह सकते हैं सिनेमम रोल्स। तो मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करने लगा हूँ, तो मुझे फॉलो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आपके भी इस तरह बनेंगे। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और इनके बड़े फ़ायदे भी हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिसके मतलब अच्छे फ़वाद हैं। अगर आपके पास मक्खन है तो आपने 200 ग्राम जितना मैं बनाने जा रहा हूँ उसके लिए 200 ग्राम मक्खन चाहिए, 1 किलो मैदे में, और 4 अंडे चाहिए जो ठंडे नहीं होने चाहिए। इनको फ्रिज से, अगर फ्रिज में रखे हुए हैं तो उसको 2 घंटे पहले बाहर निकाल के रख दें। मक्खन को भी हल्का गर्म करके तो फिर डालना है इसमें। और उसके लिए तकरीबन आधा किलो दूध है जिससे हम इसको गूंदेंगे 1 किलो मैदे को। और इसके अलावा एक हाफ टी स्पून नमक जाएगा इसमें, और इसमें 4 टेबल स्पून भर के चीनी के डालेंगे, और सब्ज़ इलायची जो है वो हाफ टी स्पून डाली जाएगी। तो फिर मैं तो मशीन में गूंदूंगा, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी गूंद सकते हैं इसको। और इसके अलावा जो एक स्पेशल चीज़ जो मैं डालूंगा इसमें, जो आम नहीं लोग डालते, वो है सिरका। वो एक एक टीस्पून सिरका भी मैं इसमें डालूंगा, उससे ये वो ज़्यादा फ्लफ़ी बनेंगे। तो साथ रहिएगा इंशाल्लाह, फिर मैं आपको बताता हूँ आटा गूंद के कि इसको किस तरह का बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आधा किलो के करीब दूध डाला है, तकरीबन आधा किलो कह लें, जो कि नीम गर्म है। और इसको ठंडा नहीं डालना, दूध को नीम गर्म दूध, उसमें मैं खमीर डालूँगा 50 ग्राम, खमीर डालूँगा 50 ग्राम। और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, मक्खन, अंडे और वो चीज़ें भी डालूँगा और इसको गूंद लूँगा। ये 50 ग्राम इसमें खमीर डाला मैंने, ये आप देख सकते हैं। ये खुश्क होता है, हर जगह से अवेलेबल है, पाकिस्तान से भी मिल जाता है। और 4 अंडे सफ़ेदियों के साथ, ये भी इसमें चले गए। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून, तकरीबन 1 टीस्पून इलायची पाउडर, सब्ज़ इलायची का पाउडर, 4 टेबल स्पून भर के आपने शक्कर के डालने, चीनी यानी कि 3 और 4। और बस आखिरी इंग्रेडिएंट्स है इसमें, जो मक्खन है अब वो डालेंगे, वो 200 ग्राम, 200 ग्राम आपने मक्खन जाएगा। अगर आपके पास मक्खन नहीं तो आप घी भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून सिरका, आटा आपका इस तरह का होना चाहिए, ये देखें, ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। इस तरह का होगा तो बहुत अच्छे बनेंगे। इसको अब हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूले, फिर इसके बाद हम बनाएंगे इसको। अब हम जो अपने स्नाइल है उनकी उतनी देर में, जितनी देर वो फूलता है, फिलिंग बना देते हैं। फिलिंग में जो सिनेमम पाउडर है, जिसको इसको डेनिश में खनील कहते हैं, ये डालेंगे। क्योंकि हमारा 1 किलो है तो इसमें 4 चम्मच ये जाएगा सिनेमम पाउडर, यानी कि खनील। 4 चम्मच हमने डालना है इसमें। और इसमें जाएगी जी चीनी 12 चम्मच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 300 ग्राम मक्खन इसमें मैंने डाला हुआ है।
अब इन चीज़ों को इसमें थोड़ी सी हम इलायची भी डालेंगे, इलायची का पाउडर भी तकरीबन कह सकते हैं 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर भी डाला मैंने। और ये जो ऊपर जो हमारे सिनेमम रोल्स होंगे उनके ऊपर से इनको खूबसूरत कलर देने के लिए एक अंडा फेंट लिया और उसमें मैंने एक पिंच कलर भी डाला है। वो ऑप्शनल है, आपका दिल करे डालें, नहीं दिल करता तो ना डालें। इलायची पाउडर इसलिए डाल रहा हूँ, इसकी खुशबू भी अच्छी आती है। अंडे की एक ख़ास खुशबू होती है, वो नहीं आएगी इलायची पाउडर डालने से। ये हमने मिक्स करके रख लिया और इसमें हम 2 चम्मच दूध भी डालेंगे, 2 टेबल स्पून दूध। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये कितना खूबसूरत कलर बन गया। जब ये लगाया जाएगा तो ये बहुत खूबसूरत निकल के इंशाल्लाह आएंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। इस फिलिंग को हमने अच्छी तरह से मक्खन के साथ इस तरह से मिक्स कर देना है, तो बिल्कुल ये ना एक पेस्ट की तरह हो जाएगा। यकीन करें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसकी, खनील की, सिनेमम की। उर्दू में इसको दालचीनी कहते हैं, दालचीनी का पाउडर। तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि दिल कर रहा है वैसे ही खा ले बंदा क्योंकि मक्खन होता है अंदर और ये चीज़ें सारी अच्छी हैं। और खाम में इंसान को रग़बत होनी शुरू हो जाती है कि इसको खाओ। आप इसको चख भी सकते हैं इस तरह बना के। जी हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। इसको अब हम रख देंगे, तो जो ही हमारा आटा फूलेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा ये उसके अंदर कैसे फिल करना है इसको। और जब हमने ओवन में डालना है इसकी फिलिंग करके वो रोल बना के, तो जब हम ओवन में रखेंगे स्नाइल्स को, तो उसको हमने 225 डिग्री पे हमने इसको बेक करना है ओवन के दरमियान में रख के। और 10 मिनट का टाइम, 10 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। ओवन को पहले से गर्म हमने रखना है। अभी हम इंतज़ार करेंगे अपना आटा फूलने का। हमने जो रेस्ट देना आटे को वो दे दिया और अब इसको हम थोड़ा सा मसलेंगे इस तरह से। जितना मसलेंगे उतने अच्छे बनेंगे आप। अब ये 1 किलो मैदा था, तो अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे इस तरह से 3 हिस्सों में, ताकि हम आसानी से इसको बेल के तो इसके रोल बना सकें। अभी मैं बेल के दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा मैदा फैला के और इस तरह इसको, ये 3 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। ये पहला हिस्सा है, तो इसको इस तरह आराम आराम से फैला लें। ये देखें इस तरह से हमने बेल लिया, इतनी पतली जैसे रोटी होती है उतना पतला इसको बेल के इसके ऊपर हम वो फैला लेंगे अपना जो हमने पेस्ट तैयार किया है। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ फैला के। जैसे मैंने 3 पेड़े किए थे अपने उस मटेरियल के मैदे के, उसी तरह से मैंने अपनी फिलिंग के भी 3 हिस्से किए हैं और एक हिस्सा डाल के उसको अच्छी तरह से इस तरह फैला लिया। अब क्या करना है, अब हमने इसको रोल करना है। हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमान इस तरह से बड़े आराम से ऐसे रोल करते जाए। ये रोल हो गया हमारा। अब इसको हम काट के तो ट्रे में रख लेंगे अपने साइज से। काटना किस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने तकरीबन 1.5 इंच का ना साइज़ के रोल काट लेने हैं। ऐसे करके 1.5 इंच का साइज़ रखना है और इस तरह काटते जाए। अब हम इन्हें ये काट लिए हैं। अब इसको हम
इंशाल्लाह ये देखें इस तरह से नज़र आएंगे ये आपको। ये ये स्माइल की शक्ल का लगता है। तो आप इनको सिनेमम रोल भी कह सकते हैं, यहाँ पे इसको खनील स्माइल कहते हैं डैनिश में। तो आप इसको सिनेमम रोल, और इसका स्पेस 2-2 इंच का स्पेस रखना है इस तरह, क्योंकि ये फूलेंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे। अब ये जो हमने अंडा फेंटा था इसको ऊपर लगा देना इस तरह से। काटने के बाद इनको प्रेस नहीं करना, आपने जैसे काटे हैं ना बस वैसे ही सीधे इस तरह करके तो इस तरह रखते जाना है, इसको प्रेस बिल्कुल नहीं करना। ये देखो प्रेस नहीं करना आपने, बस वैसे ही मोटा है इस तरह रखते जाना है आपने। एक ट्रे हमने अंदर लगा दिए, अब ये दूसरा तैयार कर रहे हैं। ये मैंने जो आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं ये हमने 1 किलो के बनाए हैं, आप आधा किलो भी बना सकते हैं अगर छोटी फैमिली है उसी हिसाब से। बस इसको थोड़ा सा खोलना ऐसे रखते हैं। ये बहुत खूबसूरत भी नज़र आते हैं और मज़े के भी होते हैं बहुत माशाल्लाह। अब हम अपना सेकंड पेड़ा जो है उसको हमने फैला लिया है और उसके ऊपर फिलिंग को फैला दिया। इसकी लेयर इसकी ये जो ऊपर हमने फैलाया है फिलिंग, इसकी मोटी लेयर नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल बस इस तरह से ऊपर फैल जाए और फिर इसको आपने रोल कर लेना है। बड़े आराम से हो जाता है, इस तरह से फैला के इस तरह रखें और फिर काट लें उस तरह से 1.5 इंच। ये खनील है जो ऊपर लग रही है मेरे हाथों को लगी हुई है, इसको 1.5 इंच के फासला रख के ना 1.5 इंच का तो इसको काटते जाना है। और मैंने आपको बताया था कि इसको 225 डिग्री पे और डबल ग्रिल ऑन करके तो इसको ओवन के दरमियान में रख के बेक करना है 10 मिनट के लिए। अब ये हमारी सेकंड ट्रे तैयार हो चुकी है और इसके ऊपर भी हम ये जो हमने अंडा फेंट के रखा था वो लगा देंगे ताकि हमारा नेक्स्ट बैच जो है जब पहला निकले तो तैयार हो, क्योंकि ओवन जब ऑन किया होता है तो फिर उसको इसी तरह से आप करेंगे तो जल्दी जल्दी आपके बन जाएंगे। इतना मुश्किल नहीं है, बस फॉलो करने की बात है। अगर आपने सही फॉलो किया तो इंशाल्लाह आपके बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे ज़बरदस्त किस्म के और आप दुआएं देंगे, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह सबकी रिज़्क़ में बरकत दे। ये आप दूध के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। माशाल्लाह जी तकरीबन रेडी होने वाले हैं तो हम 2 मिनट में इनको निकाल लेंगे। हमारा एक बैच माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त इस तरह होने चाहिए तैयार हो चुका है और सेकंड हमने अंदर डाल दिया है। फिर फाइनल में आपको लुक दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह जी, ये हमारी माशाल्लाह अल्लाह के फजल से स्नाइल बेहतरीन बने हैं। ये बहुत मज़े के होते हैं और फ्लफ़ी और नरम नरम और सेहत के लिए भी अच्छे हैं। इसमें शुगर ज़रूर है लेकिन मक्खन भी है और साथ इसके उसमें वो सिनेमम पाउडर जो है, दालचीनी पाउडर जिसको कहते हैं, वो भी डाला हुआ है और डैनिश में उसको खनील कहते हैं। तो इसको आप दूध के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं, कोई मेहमान आया है उसके सामने पेश करें, इंशाल्लाह सभी खुश होंगे। हमारे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। आज हमारे घर में धूम मची हुई है, ये जिस दिन बनते हैं पूरे घर में इसकी खुशबू फैली होती है। अल्लाह आप सब के रिज़्क़ में बरकत दे। पसंद आए तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।